साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सत से गाजियाबाद इंद्रपुर में स्थित गॉड ग्रीन एवेन्यू एक सोसाइटी है। आज यहाँ सुबह 8:45 के करीब बहुत ही भयानक आग लगी। आग एक फ्लैट 9वीं मंजिल से शुरू हुई और उसने अपने आसपास से कम 6 फ्लैट्स को अपने आगोश में ले लिया। आप सभी ने जो ये आग लगी उसकी बाहर की फुटेज तो देखी थी, कितनी भयानक थी और सभी इसमें प्रयासरत थे उसको बुझाने के लिए। जो फायर ब्रिगेड था वो भी लगा हुआ था। हालांकि जो फायर ब्रिगेड इनिशियल स्टेज में आया उसने आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने देखा हो कुछ फुटेज में वो पानी वहाँ तक जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उनके पास इतना एलिवेटेड कोई इक्विपमेंट नहीं थे। इक्विपमेंट मंगाने में नोएडा से मंगाएंगे, उसमें भी 30 से 40 मिनट लग गए। तो इससे इस समय की बर्बादी से भी वहाँ पर आग और फैली। उसके बाद अब एक आप ये भी फुटेज देखिए आप, वहाँ के जो सामने वाले फ्लैट्स है उन्होंने भी उसको बुझाने का जो प्रबंधन सोसाइटी के अंदर उपलब्ध सुविधाएं थी वहाँ से बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वो सभी प्रयास हमारे कम पड़ गए। सारा सिस्टम सोसाइटी का, सारी जो इंतजाम थे, योजनाएं सी थी, सब धरी की धरी रह गई हैं। बाहर का मंजर इतना भयानक था, आप सभी ने देखा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अंदर का मंजर। अंदर का मंजर बहुत ही रुलाने वाला था। जिस फ्लैट में आग लगी वो फ्लैट खाली था। खाली का मतलब ये नहीं है कि वहाँ कुछ था नहीं, मतलब वहाँ कोई रहता नहीं था, लेकिन वहाँ पर कई सालों से रेनोवेशन का काम चल रहा था। जब वहाँ के सेक्रेटरी साहब रितेश सेतिया जी से पूछा गया, मैंने पूछा तो उन्होंने यही बोला कि जो यहाँ के ऑनर हैं मिस्टर पालीवाल हैं कोई, उन्होंने बिना अनुमति से यहाँ पर रेनोवेशन का कार्य कर रहे हैं काफ़ी समय से, और हमने कई बार उनको चेतावनी दी लेकिन उन्होंने नहीं सुना। अब क्या गलती हुई, किस प्रकार आग लगी, ये तो जांच का विषय है, लेकिन उस आग ने क्या किया, जो फ्लैट था उसके जो सामने 2 फ्लैट थे उनको बुरी तरह उसने क्या कहते हैं जलाकर राख कर दिया। और देखिए, जब बाहर से हमें इतना भयानक लग रहा है, जब मैं आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ, अब सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो उन फ्लैट्स वालों के कम से कम 25 से 30 लाख का नुकसान हुआ है, और जिस फ्लैट से आग लगी वो तो खंडहर बन चुका है। मतलब आपको ऐसा मंजर लगेगा जैसे इराक ईरान के युद्ध की समय की तस्वीर दिखाते हैं, सब कुछ अंदर का बर्बाद हो चुका है। तो वो मंजर मेरे लिए तो बहुत ही भयानक था, क्योंकि मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ मैं। और कहते हैं पहली बार मैंने इतनी भयानक आग को इतने अंदर इतने नज़दीक से देखा मैंने। जब मैं अंदर गया तो नीचे गड्ढे बन चुके थे। गड्ढे इस कारण थे क्योंकि सामान जो फ्लोर के ऊपर सामान आ चुका था, तो सामान ऊपर था, सारी चीज़ें पानी बह रहा था। मतलब 1-2 कील भी मेरे लगी, लेकिन वो भगवान का शुक्र था अंदर नहीं घुसी, लेकिन जूते में लगी हुई थी। मतलब इतना भयानक मंजर था। उसके बाद भी मैंने कवरेज की ये दिखाने के लिए कि हमें अगर ये जो गलती हुई है, इस गलती से हमें सबक लेना चाहिए। नए सिस्टम की तलाश करनी होगी कि अगर इस तरह आग लगती है 10 मिनट के अंदर अंदर, तो उसको हम कैसे काबू पाएं। सिर्फ कागजों में योजनाएं और प्रयास हमारे ना रह जाएं। अब आप देखिएगा कि वहाँ के अंदर के जो फ्लैट्स थे, वहाँ के जिन लोगों को नुकसान हुआ, अब उस फ्लैट्स की हालत देखिए। अब आप पानी पूरा भरा हुआ है। जी जी, इस फ्लैट से आग लगनी शुरू हुई थी। ये वो फ्लैट है जहां से आग लगनी शुरू हुई थी। बहुत बुरे हालात हो चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए, कुछ भी नहीं बचा इस फ्लैट में। ये 9वीं मंजिल का फ्लैट है जहाँ पर कुछ वुड वर्क चल रहा था, और अभी आप देखेंगे अभी भी धुआं हो रहा है यहाँ पर। और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो हैं वो भी अभी भी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं लगातार। ये देखिए अंदर की तस्वीर है जहाँ इस फ्लैट से आग लगनी शुरू हुई थी, और अभी भी यहाँ पर बहुत घबराहट है, गर्मी हुई पड़ी है।
ये मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, इतना पानी गिरने के बाद भी इतनी गर्माहट है कि अंदर नहीं जाते। लेकिन अभी भी जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। खंडहर हो चुका है फ्लैट भी, देखिए यहीं पर इनिशियली आग लगनी शुरू हुई थी। इसी फ्लैट से आग सभी जगह पहुंची है। देखिए तो अभी भी धुआं निकल रहा है खूब, फायर टेंडर आने के बावजूद भी। और अभी भी जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो आग बुझाने में लगे हुए हैं पूरी मेहनत के साथ। ये एसी वाला है क्या जो आग नहीं बुझ रही इसमें? नीचे गर्म है, हीट है तो इसको सोलह है। अच्छा हीट है यहाँ। इसी में आग लगनी शुरू हुई थी पहले? फिर मैं बताऊंगा। ये इनिशियल फ्लैट थे जहाँ से आग लगनी शुरू हुई और कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं बचा है। देख लीजिए आप, इसके ऊपर वाले फ्लैट भी चले गए। 9 से 13 तक जो फ्लैट हैं वो सारे स्वाह हो चुके हैं। और इतना बुरा हाल है, ये जो पानी देख रहे हैं गड्ढे हैं, मैं जहाँ भी पैर रख रहा हूँ मेरे पैर अंदर धंस रहे हैं, तो बहुत सावधानी से पैर रखने पड़ रहे हैं। ये देखिए कितनी बुरी तरह आग लगी है, कुछ भी नहीं बचा है। ये देखिए ये किचन है, ये देखिए ये किचन का हॉल है। और 8:30-9 बजे आग लगी थी। देखिए मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 बजने जा रहे हैं और अभी भी जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, आप आराम से करो यार, मेरी चिंता मत करो आप। शुक्रिया यार, थैंक यू थैंक यू। ये जो 9th फ्लोर थे उसके सामने वाला फ्लैट है, ये यहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। देखिए एकदम उसके फ्रंट वाला फ्लैट है ये, जिनकी सीलिंग टूट चुकी है सारी। हाँ, जल गए, एसी जल गए, अंदर तक का एसी जल गया ये। अरे बाप, यहाँ तक लपटे थी, ये एसी जल गया। यहाँ फोटो लगी हुई थी वहाँ। इस एसी में ब्लास्ट भी हुआ? नहीं ब्लास्ट इसमें नहीं, अच्छा ब्लास्ट नहीं। ब्लास्ट नहीं। मुझे तो पता ही नहीं था कि आग लगी है, बाहर लगा है। कितना इम्पैक्ट है कि ये पूरा एसी ये वाला, वो वाला एसी, ये वाला सबसे बड़ी बात ये वाला। लेकिन मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा था, नजर ही नहीं आ रहा था मुझे कि मैं दरवाजा भी खोल पाती। मतलब धुआं काफी था। जेट ब्लैक था, कुछ नहीं नजर आ रहा था। ये जितना अभी दिख रहा है, जी जी, हाँ तोड़ा है। अच्छा हाँ, दरवाजा तोड़ा है। आप अंदर थे उस वक्त? ये वहाँ जा ही नहीं पा रहे थे ना, फायर था नहीं। हाँ, हाँ। जाना मुश्किल जाना हुआ। था। दरवाजा किसी तरह से, दरवाजा तो मेल्ट हो गया था, पूरा इतना गर्म था। अच्छा, जो आपके साथ वाला फ्लैट है उसमें तो बहुत ही सब कुछ ही खत्म हो गया है उसमें तो। उसके बाद फिर इनके घर में भी आग की लोड लगते हैं। तो आप उस वक्त कितने मेंबर थे मैडम घर में?
तीन थे, मम्मी पापा तो 3 मेंबर थे। 3 मेंबर थे। मैडम आप जब यहाँ आए थे सामने वाले पापा अपना इसने खोला दरवाजा ना, लगी वहाँ पे सामने से झपटे आई हैं। और जी सर जी। ये खोलते ही क्योंकि ये फ्लैट नंबर 942। ओके बंद हो गया था, लॉक हो गया आपने था। फ्लैट में जाना, आपने वहाँ फोन करके अपने ये 2 फ्लैट है क्या ये? ये एक ही एक ही। नहीं ये 2, ये एक ही फ्लैट, ये दोनों एक ही फ्लैट है? ये अलग है। 2 अलग मतलब दोनों अच्छा 943 947 अच्छा अच्छा ये अलग है। ये खाली डी क्यों चोरी का अच्छा, इसमें कोई नहीं था। ये इसमें ये खाली फ्लैट पड़ा हुआ था, यहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखिए ये दरवाजे की हालत है, दरवाजा एकदम पिघल चुका है। ये दरवाजा है, देखिए लाइट बंद कर रखी है, यहाँ पर कोई कैजुअलिटी करंट ना लगे किसी को। ये जो पानी निकलता है ये मेन फ्लैट था जहाँ से आग लगने शुरू हुई, इसके ये 7 वाला फ्लैट था। आग इतनी भयानक थी कि आग सामने गई और इसके जो पैरेलल फ्लैट है ये तो बहुत बुरी तरह यहाँ क्षतिग्रस्त और नुकसान हुआ इस फ्लैट को। आप कहाँ रहते हैं? I stay in another block. ये आपके फ्लैट की काफ़ी बुरी हालत है, बहुत नुकसान हुआ पड़ा है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है यहाँ की फुटेज लेते हुए। कैसे कब पता चला कि यहाँ पर आग लग गई आप लोगों को? अभी कॉल पे देखना पड़ेगा। पहला कॉल मैंने हस्बैंड को कब किया, तुरंत मैंने वो भागी इधर से डाइनिंग टेबल पे बैठी थी। अच्छा अच्छा। रायता बना रही थी, उनका टिफिन पैक करना था मुझे। जी जी। तो फर्स्ट कॉल तो हस्बैंड भी यहीं पर थे वो? निकल गए थे वो, अच्छा अच्छा। यहीं पास में ऑफिस है हमारा, वहाँ से फिर वो लड़का भेजने वाले थे टिफिन लेने के, रोज ही आता है वो लड़का। तो जी जी। इतने सारे कॉल आके गए मुझे। 8:30 बजे का टाइम था जो मैं सुन रहा हूँ। लग गई होगी, शुरू हो गई होगी। मैंने जब मुझे पता चला, मैं आवाज आ गई ना जोर जी से, जी। जोर से जब आवाज आ गई तो मैं वहाँ पे गई ना साइकिल के आगे। जी जी। तो मेन डोर से जो कांच है वो तटक गई, जब तटकी तभी उठी मैं देखने के लिए अच्छा। क्या हो गया जी जी बाहर। जी। तो जब देखा मैंने जी जी। तो कांच टूट गया था और पूरी लो जो है वो सब धुआं अंदर घुस रहा तो आप बाहर कैसे निकले आपने जब इतनी आग? फायर ब्रिगेड वाले आके दरवाजा तोड़ के निकाला मुझे। अच्छा, आपको दरवाजा तोड़ कर निकाला गया है? हाँ। तो इतनी देर में सफोकेशन, और कौन कौन अंदर थे आपके साथ? कोई नहीं थी, मैं अकेली थी यहीं पे। उनका टिफिन पैक कर रही थी, वो बास्केट में टिफिन भरना अच्छा। था, फ्रिज से बॉटल निकाल रही थी, तो एकदम से आवाज़ आ गई थी। मैं सोफे की तरफ गई तो लाइट बंद हुआ एकदम से, और जी जी। वो कांच टक 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 करके टूटने लगे, प्लास्टर गिरने लग गए। तो मैं भागी इधर, हस्बैंड को कॉल लगाया, वो ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने पहला कॉल रिसीव नहीं हुआ। लास्ट कॉल पे जब बात हुई तब तक मैंने नीचे 7th फ्लोर को एक जानने वाले उनको कॉल लगाया, जी, उनका जी। भी रिसीव, क्योंकि सुबह के टाइम पे सब हाँ हाँ, काम बिल्कुल में बिल्कुल हो सर। गए, हाँ, 8:30 का टाइम तो बड़ा ही नहीं, वो ऐसा था कुछ लोग तो सोकर उठ रहे होते हैं लेडीज के मैडम। लिए तो बहुत ही बहुत busy हेक्टिक, time बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मैं बाहर गई, पानी छोड़ा मैंने, और पानी लेके यहाँ आ गई थी, यहाँ तक जी, पहुँच जी। गई थी, तो पूरा वो प्लास्टर धड़ के, मैंने बोला सिर पे चोट आ जाएगी। जी जी। दिमाग में मेरा क्लिक हो गया कि सिर पे चोट आ गई। तो मैं बाथरूम में घुस गई कि मैं बाथरूम में बैठ जाऊँ तो सेफ रहूँ। जी। लेकिन धुआं इतनी जोर से आ रहा था कि बाथरूम में भी घुसने दिख रहा था। तो मैं बालकनी में गई और रोड के जो लोग थे उनको मैं हाथ करके बोल रही थी। अच्छा, लोग आ चुके थे, लोगों को पता चल गया था नीचे लोग, आप कुछ? धुआं, ये धुआं दरवाजे था। मैंने 2
दोनों खोल दिए तो धुआं बाहर निकलने लगा था, साइड वाले फ्लैट से भी जा रहा था ना, और मेरी जो विंडो है हॉल वाली वो भी मैंने खोली थी। जी जी। जब मैंने वो देखा ना मेन डोर का, तब मैंने हॉल का विंडो खोल दिया था, धुआं जाने लग गया था, कुछ धुआं इधर आने लग गया था। तो मैं बालकनी से लोगों को बोल रही थी कि नीचे बता दो, ऐसे इशारे से, क्योंकि फोन से तो जाएगा नहीं आवाज। ऐसे हाथ से हिला रही थी। हस्बैंड का दोबारा कॉल आया तो मैंने बोला कैसे भी करके मुझे निकाल दो यहाँ से। तो वो खुद बोलने लगे कि तुम बाहर आओ कैसे भी कर। मैंने बोला हालत नहीं है निकालने की। मतलब जब आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तो अंदर धुआं बहुत था? बहुत, क्या आंखों में, गलों में, नाक में जा रहा था, पूरा जलन शुरू हो गया। तो आपको दरवाजा दिख नहीं रहा होगा, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था कि मैं फिसल जाती थी, ऐसी हालत थी। कोशिश तो की मैंने 3 बार, ये सोफे तक आ गई हूँ, 3 बार वापस गई। फिर मैंने ये पानी जो कमरे में है, ये मैंने बाल्टी भर के गिराया उस कमरे में, इस कमरे में मैंने पानी गिराया ये वाला। तब भी आपने ऐसी विषम स्थिति में आपने बहुत हिम्मत से काम लिया। सिर्फ पेपर इस अलमारी में थे तो कि ये कमरा मेरा बच जाए, ये मैं कोशिश कर, मतलब फायर ब्रिगेड सही टाइम में आ गई, नहीं तो ये भी सारा खत्म था। हाँ, तो मैंने फिर हस्बैंड ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया और बोले कि रुक जा अभी वहाँ के। वो बोल रही थी कि पीछे से निकल सकती है, तो मैंने बोला कि नहीं निकल सकती से मैं कैसे कूद जाऊंगी, एक ही रास्ते की कूदना, तो कूदना। तो यहाँ का जो प्रबंधन है उसके पास इतना प्रबंध नहीं था कि वो बुझा सके आग? इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ये, किसी को कांटेक्ट ही नहीं हुआ। सब अपने अपने काम में, सुबह के टाइम में, ऑफिस टाइम है, वर्किंग डे आज, कोई सब अपने अपने बिजी थे ना। कोई यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई ना जल्दी से, क्योंकि मैं इतना घबरा गई थी कि मैं जाके मैं खुद को बचाने के लिए कोशिश में। आपका ये फर्श सारा टूट गया, सामान तो मैं देख रहा हूँ सब कुछ जल चुका है, फर्श भी टूट चुका है। कम से कम मेरे ख्याल से 15-20 लाख तक का नुकसान हो चुका होगा। आप क्या नेबर हैं? अच्छा अच्छा, उनकी बेटी की फ्रेंड। ये कौन सा फ्लोर है? यहीं से आग तो 9th फ्लोर से ही लगी ना? सामने लगी। मेरे ख्याल से तो मैं जब यहाँ से जी। लास्ट हो गया आवाज आ रही, तो इसी चेयर पे बैठी थी ना, ये क्या नाइफ है, ये काट रही थी प्याज वगैरह। अच्छा, उसी वक्त लगे। जी। गाजर काटे थे मैंने, ये अच्छा, रायता बन रहा था, टिफिन बास्केट में जाना था। तो फिर वो ब्लास्ट हुआ तो हम वहाँ पहुँचे। अच्छा, यहाँ पर कांच टूट गया था डोर का। जी। अंदर आने लगे। अच्छा। ये तस्वीरें हैं, और देखिए इस घर में भी आग लगी थी। हालांकि जितनी कोशिश हो सकी, जितना बचाया जा सका, वो सामान यहाँ पर बचाने की कोशिश की गई है। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी आखिरकार कितनी बड़ी आग को अंजाम दे देती है, कितना बड़ा हादसा जो है वो अंजाम में तब्दील हो जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये ऊपर जो है फ्लोरिंग और सीलिंग का काम था, जो कि जल का सब नीचे आ चुका है। और घर का ये एक मंदिर है जहाँ पर इस तरह के हालात दिखे हैं। अभी जैसे यहाँ के जो मालिक थे, मैडम थे, उन्होंने बताया कि ये रायता बना रहे थे। ये देखिए, ये था, ये इस चेयर में बैठे हुए थे, और जब आग लगी और बाहर जाने का रास्ता एकदम बंद हो चुका था, धुआं हो चुका था। एक बार तस्वीरें कोशिश करते हैं, अंदर की भी दिखाते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पूरी कोशिश की गई कि किस तरह से जो यहाँ पर आग लगी है उसको बड़ा ना होने दिया जाए, उसको रोका जाए। और इसी के दौरान जो है ये तमाम 8 से 10 फ्लैट जो है 3 फ्लोर पर जलकर राख हो गए। और अभी भी देखिए सामने आप देखिए चोरी का काम हो रहा है। और यहाँ पर कुछ आग के बाद जो निशान हैं वो यहाँ पर छूट गए हैं। और आग के बाद के जो निशान है वो आप यहाँ पर देखिए किस तरह से वो आग के निशान हैं, जो आप इनको ज़िंदगी भर याद आने वाले हैं। क्योंकि फ्लैट की अगर कीमत की बात करते हैं तो लगभग 1 से 2 करोड़ के बीच का ये फ्लैट है। इस तरह की आग लगी है, लगभग 8 से 10 फ्लैटों की आग लगी है। ये रही फायर ब्रिगेड की टीम को ये सूचना मिली थी, तो वो मौके पर पहुँचकर लगातार यहाँ पर आग बुझाने का काम कर रहे थे। जिस फ्लोर में आग लगी, 9th फ्लोर है, उसके सामने वाला ये फ्लोर है। सभी फ्लैट्स की हालत देखी, कितने बुरे हालात हो चुके थे, कितना तगड़ा नुकसान हुआ है। मतलब आंसू निकल रहे थे। और आपने देखा होगा जब मैंने जिन महिला के घर में नुकसान हुआ, एक महिला थी जिनके घर में घुसा मैंने उनसे पहले मैंने क्षमा मांगी कि मैं आपकी फुटेज ले रहा हूं। और मुझे अब बहुत अफसोस है
क्योंकि ऐसे वक्त में मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, देखिए जब किसी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है और सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं वहाँ पर अग्निशमन जो दल आया हुआ था, कर्मचारी थे, उनको नमन करता हूँ मैं। वो मतलब दिल जान से लगे हुए थे। मैंने उनको इतने करीब से मैंने पहली बार देखा काम करते हुए। साथ ही मतलब बहुत बुरी तरीके से वो मदद कर रहे थे वो लोग। और फिर मैंने ये भी पाया वहाँ की जो सोसाइटी का प्रबंधन था वो निष्क्रिय नहीं था। वो उसने नीचे कहते हैं जो भी प्रभावित लोग थे और जो भी जन सामान्य वहाँ पर आ रहे थे, उनके खाने का इंतज़ाम कर रखा था, उनके पानी पीने का इंतज़ाम कर रखा था। मतलब प्रबंधन वहाँ का अच्छी तरीके से लगा हुआ था। इस प्रकार की जो आग लगी है, अब हमें पुनः विचार करना पड़ेगा कि इस तरह की आग को हम कैसे काबू पाएं। ये हम सभी के लिए, सभी सोसाइटीज़ के लिए एक सबक है। देखिए, प्रशासन तो मुस्तैदी से लगा होता है, चाहे प्रशासन के अंदर सभी आते हैं, अग्निशमन वाले आते हैं, पुलिस विभाग आता है और भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे निकम्मापन होता है वो हमारे नेताओं का होता है। सबसे निकम्मे हैं हमारे नेता, चाहे वो हमारे यहाँ के, चाहे गाज़ियाबाद के हमारे MP साहब हों, चाहे यहाँ के MLA साहब हों, सिर्फ दिखावटी रूप में ये कार्य करते हैं। इनको जब आज आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, जो एलिवेटेड हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थी, वो नोएडा से मंगानी में पड़ी थी, तो इन MP MLA को शर्म नहीं आती है कि यहाँ पर इन चीज़ों का इंतजाम करें। उद्घाटन करने तो बेशर्मों की तरह पहुँच जाते हैं लोग। कभी इन्होंने आकर अग्निशमन यहाँ डिपार्टमेंट में पूछा कि आपके पास कैसी गाड़ियाँ हैं, क्या इक्विपमेंट हैं? नहीं पूछा, क्योंकि इनके अंदर सेवा की भावना है ही नहीं। इनको राजा बनने की आदत हो चुकी है, प्रजा के ऊपर इनको कहते हैं शोषण का, समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी फिर मैं बोलूँगा हम जनता की है, जो हम बीजेपी के नाम से इनको जिता देते हैं। बीजेपी का कट्टर सपोर्टर मैं भी हूँ मैं, लेकिन इतने यहाँ के नेता इतने घाग हो गए हैं कि उनको पता है कि हमारे काम से हमें वोट नहीं मिलेगा, लोग बीजेपी के नाम से वोट देती है। मैं दोबारा बोलूँगा, यहाँ के जो MP हैं, जो यहाँ के MLA हैं, वो बहुत ही निकम्मे टाइप हैं, कुछ भी नहीं करते हैं और शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।